तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ होली लाइट मांगा के वॉल्यूम नंबर 4 को। और इस मांगा के ऑथर है कोजीमोरी। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 31 से 35 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू पार्क में किक मारने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी यू देखता है कि उसे स्कूल जाने के लिए लेट होने लगता है। उसे शिन से भी मिलना होता है और फिर शाम को यू शिन और मिडोरी कावा से मिलने आ जाता है और कहता है, इतने समय से मैं किसी के साथ रहने पर डर लगता था, पर अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं अकेले नहीं रहना चाहता। और तभी आगे चलते हुए तीनों को सवाकों के बंदे मिल जाते हैं, पर इन्हें देख सवाकों के बंदे यहाँ से डर कर चले जाते हैं। तो याद है, यू को अच्छा लगता है और वन में कहता है, अगर मेरे साथ ये लोग रहेंगे तो मैं हमेशा खुश रहूंगा और मैं कहीं भी जा सकता हूँ। और तभी यू को चलते हुए मसाकी और उसके दोस्त मिल जाते हैं और आगे यू मसाकी को थैंक्स करता है और कहता है, आपकी ही वजह से मेरी लाइफ अब बदल चुकी है। अब मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अब लग रहा है कि मैंने वो जगह ढूंढ लिया है जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ। और जाते हुए यू मसाकी से कहता है, प्लीज़ हम फिर कभी यहीं स्ट्रीट पर दोबारा मिलते हैं। और यह कहकर यू अपने दोस्तों के पास चला जाता है और मज़े करने लगता है और कहता है, अब मैं वो सारी बातें को भूल जाना चाहता हूँ और जो कुछ मेरे साथ हुआ था, और सिर्फ मैं अपने दोस्तों के साथ अब रहना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यू अपने किक मारकर मिडोरी कावा को दिखाता है और पूछता है, क्या ये किक कैसा था, क्या मैं सही से मार पाया? तो यह सुन मिडोरी कावा चिल्लाता है और कहता है, चुप रहो, मैं तुम्हारा कोई प्राइवेट कोच नहीं हूँ जो मैं तुम्हें किक मारना सिखा रहा हूँ। और तभी शिन यहाँ से दोनों को बाय कर जाने लगता है और कहता है, सोगो तुम मुझे बाद में कॉल करना। और फिर सीन चेंज होकर सीन पर आता है जो सोगो से मिलने जा रहा होता है, पर तभी वो देखता है कि सवाकों के बंदे आकर उसे ही देख रहे हैं और यह देख सीन डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है। पर अब सवाकों के बंदे बाइक से उसे चारों तरफ से पीछा कर रहे होते हैं। और तभी भागते हुए सिन आगे आ जाता है और कहता है, शायद मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। पर तभी वो अपने सामने देखता है कि बहुत सारे सवाकों के बंदे बाइक से आकर उसे चारों तरफ से घेर लिए होते हैं और सभी मिलकर सवाकों के बंदे शिन का एक साथ काम 25 कर देते हैं और उसकी बस चिल्लाने की आवाज आती है। और फिर सीन चेंज होकर यू पर आता, जिसके सामने से तेजी से एम्बुलेंस जाती है और उसे देख यू घबराने लगता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में यू जल्दी से भागकर हॉस्पिटल आ जाता है और सिन का रूम पूछते ही उसके तरफ तेजी से भागने लगता है। और तभी यू देखता है कि सिन की हालत तो बहुत ही खराब होती है और यहाँ देख यू पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। और तभी सिन की मदर यू से रोते हुए पूछती हैं, मुझे बताओ आखिर सिन के साथ ये कैसे हुआ, तुम इसके बारे में जरूर जानते होगे। पर सिन को देख यू रोने लगता है और कुछ बोल नहीं पा रहा होता है और रोते हुए यू अपने घर जाने लगता है और कहता है, क्या वो मेरा दोस्त था इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ? और घर पर आकर यू एक कोने रूम पर बैठ जाता है और कहता है, नहीं, अब हम साथ बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। पर आखिर वो सीन ही मेरा जिसने मुझे खुशी दी और जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ उसने ही मुझे वहाँ पहुँचाया। और यह सब सोचते हुए यू डरते हुए रो भी रहा होता है और मन में उन सभी सवाकों के बंदे के बारे में सोचने लगता है। और तभी यू के अंदर से बहुत तेजी से कुछ ग्रो कर रहा होता है और हम देखते हैं कि ये चीज़ यू के अंदर का गुस्सा होता है जो तेजी से बाहर आना चाह रहा होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम सोगो को देखते हैं जो सवाकों के एक बंदे को पीट रहा होता है और यू को फोन कर बताता है, मुझे पता चल गया है वो कौन है।
उसका नाम कताओ है, जो याकी के साथ पढ़ता है और याकी के ही एज का है और याकी के साथ घूमता है। पर यू कहता है, सोगो, शिन तुमसे मिलने जा रहा था। आखिर ये सब उसके साथ कैसे हुआ, मुझे बताओ। पर सोगो कहता है, यू, मैं नहीं जानता। और तभी यह सुन यू फोन काट देता है और फिर हम यू को देखते हैं, जो फाइट के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है और अपने हैंड के लिए प्रोटेक्टर बनाया होता है। और तभी सीन चेंज होकर सवाको के बंदों के पास आता है, जहाँ सभी बैठे होते हैं। और तभी उसका एक बंदा घायल होते हुए आकर सामने गिर जाता है। और तभी यहाँ पर सोगो भी आ जाता है और कहता है, आखिर कताओ कहाँ है। और तभी एक बंदा सोगो के पीछे से अटैक कर देता है, पर सोगो उसे एक पंच में ही ठीक कर देता है। तो यह देख दूसरा बंदा कहता है, रुक जाओ सोगो, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तभी सोगो गुस्से में आ जाता है और कहता है, पर अब मैं तुम लोगों को बिना पीटे यहाँ से नहीं जाऊँगा। और फिर सीन चेंज होकर यू पर आता है, जो पूरे बॉडी में प्रोटेक्टर पहन लिया होता है और कहता है, सीन, अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम कताओ को देखते हैं, जो अपने अड्डे पर वापस आ जाता है। और तभी उसके सामने मिदोरिकावा खड़ा होता है और कहता है, कताओ, तुम लेट कर दिए, पार्टी अब अंदर खत्म हो चुकी है। और अपने बंदों का हाल है, कताओ का साथी सोगो पर अटैक कर देता है, पर सोगो उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर जमीन पर गिरा देता है। पर तभी सोगो पर पीछे से कताओ अटैक कर देता है और सोगो पर भारी पड़ रहा होता है और सोगो को गिरा देता है और उसके चेहरे पर पंजा भी मार देता है। और कताओ कहता है, तुम लगता है डर रहे हो, पर मुझे तुम्हारा फेस ये अच्छा नहीं लग रहा। और यह कहकर कताओ सोगो पर पंच मारने लगता है। और फिर सीन चेंज होकर सवाको के एक बंदे पर आता है, जो हल्का होने के बाद हाथ धुल रहा होता है। और तभी उसके पीछे यू आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देख इस बंदे की हालत खराब हो जाती है। और दूसरी तरफ कताओ मिदोरिकावा का चेहरा बिल्कुल बदल दिया होता है और मिदोरिकावा कहता है, आखिर ये सब ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो गाइज यहीं पर होली लैंड मांगा का चैप्टर नंबर 35 खत्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।